तो देश की बहस में लगातार हम आपके सामने आपके चुने हुए मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अमीन जुमई साहब हमारे साथ हैं, अमीन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या कहीं ना कहीं आपको ये कहीं ना कहीं एज अ पार्टी एक फेलियर हुआ है कि आप लोगों ने वक्त रहते तैयारी नहीं करी और अब आप लोग क्रिप कर रहे हैं कि भाई वो लोग ज्यादा रैली कर पाए, वो लोग ज्यादा संसाधन संपन्न हैं? ये चीजें आपको तब नहीं दिख रही थी पहले? नहीं पिनाक जी, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग कोई ठिकरा फोड़ने वाली राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम लोगों के पास साधन संसाधन की कमी होने के बावजूद भी हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार भी किया है। और सिर्फ चुनाव से पहले प्रचार नहीं है, चुनाव के पहले भी, पूर्व भी कई वर्षों से जो हम लोग सेवा का काम करते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आकर राजनीति और शिलान्यास की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष पे आपकी ये चर्चा हो रही है कि जो छोटी पार्टियां हैं, कांग्रेस भाजपा मान लीजिए, थोड़े समय के लिए हम मान भी ले, सपा बसपा, ये लोग थोड़े बड़ी पार्टियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं। उनके लोग कैसे इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे? धन की उनके पास कमी है। आज भी भाजपा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 80% पैसे भाजपा को जा रही है, बाकी सभी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस मिलकर 20% जा रही है। तकनीकी ज्ञान की उन लोगों के पास कमी है। बहुत सारे छोटी पार्टियां, उनके नेताओं के पास स्मार्टफोन छोड़िए और डिजिटल कैंपेन की बात छोड़िए, वो तो डिजिटल कैंपेन का डी शब्द नहीं जानते। लेकिन चुनावी प्रक्रिया के लिए उनकी भी आवश्यकता है। राजनीति में बहुलतावादी राजनीति है, ये लोकतांत्रिक छोटी पार्टियों की चिंता हो रही है, आपको अपनी पार्टी की चिंता है। बात राहुल देव जी ने कही है, इस बात को स्वीकारना होगा। आपको अपनी पार्टी की चिंता है जिसका यूपी में 10% से कम वोट बैंक है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी पूरी तरह से है, लेकिन हमें लोकतंत्र की चिंता है। कैंपेन नहीं किया। अभी बीजेपी सवाल उठाती है कि राहुल गांधी कैंपेन में कहां गायब है? नहीं, वो ट्विटर पे ही सिर्फ अपनी राय व्यक्त करते हैं, जनता के बीच नहीं। पिनाक जी, बीजेपी कैंपेन सवाल उठाए या मीडिया के लोगों से सवाल उठाए, राहुल गांधी जी बीजेपी के सवाल उठाने और मीडिया के लोगों के सवाल उठाने से नहीं। राहुल गांधी जी हम सबके बीच हैं। उन्हीं के मेहनत से आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी जी और उनके नेतृत्व में जो प्रभारी हमारी हैं, उनके नेतृत्व में हमने लगातार आपने भी देखा होगा, सबसे खराब महिलाओं की आवाज लड़ सकती हूँ पूरे देश में आज चल रहा है। तो ये प्रियंका जी और कांग्रेस का ही देन है। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई खराब दौर से गुजर रही है। इसका श्रेय राहुल जी और प्रियंका जी को दे दें क्या? नहीं है। मैं पिनाक जी हम नहीं पिनाक जी, आप कौन होती हैं श्रेय देने वाली? और कांग्रेस ने पिछले 3 साल के अंदर राज्यों में नहीं, आप दे रहे थे तो मैंने बताया आपको, करेक्ट करा। मैंने पूछा आपसे, सर मैं कोई नहीं होती हूं। जीती नहीं। हिमाचल का क्या हाल हुआ भाजपा का? राजस्थान का क्या हाल हुआ भाजपा का? उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल हुआ भाजपा का? उपचुनाव में तो सबने देखा है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं दिखती है, चश्मा नहीं निकाल पाते। आपका क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? भाजपा लगातार 10 चुनाव राज्यों में हारी है पिछले 3 साल में। बिल्कुल निकाल के मैं आंकड़ों पे बात करना चाहती हूं आपसे। आपका वोट परसेंटेज कितना था 2017 के विधानसभा चुनाव में? हमारे नेता प्रियंका जी हैं और कांग्रेस का एक एक काडर, एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है ग्राउंड पे जी। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा, चुनाव रिजल्ट आने दीजिए। क्यों आप अभी से इतना भाजपा के लिए आसान्वित हो गई है? रिजल्ट आने दीजिए। कांग्रेस और बाकी दल मिलकर जनता जो है भाजपा को नहीं, हम किसी के लिए आशान्वित नहीं है सर। मैंने तो आपने कहा कि सब चीजों का आप श्रेय राहुल जी को दे रहे थे, तो मैं याद दिला रही थी कि अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही पार्टी। अपराजिता जी, ठीक है, बिल्कुल मुझे खुशी होगी। अपराजिता जी, आप इस राय से इत्तेफाक रखती हैं? ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ जीती है भाजपा से, पार्टी लगातार जीत रही है। अब अच्छा, तो इस बार प्रवक्ता थोड़ा शांत हो जाए तो मैं कुछ बोलूं। देखिए, बहुत हास्यास्पद है जब कांग्रेस इस तरह शोर मचाती है आज के दिन, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ऐसी स्थिति है कि भारत के राजनीतिक नक्शे से कांग्रेस बाहर होती जा रही है। बिल्कुल इनकी छवि धूमिल हो चुकी है और इनकी सार्थकता का प्रश्न है। इनकी सार्थकता पर प्रश्न लगा हुआ और हम सब जानते हैं, एक पर एक करके हर राज्य से
ये बाहर होते जा रहे हैं, और फिर भी इस तरह से इनके प्रवक्ता शोर मचाकर कहते हैं। देखिए, शोर किसको मचाने की जरूरत पड़ती है? जिन्हें खुद को प्रमाणित करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को खुद को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। हम आत्म केंद्रित हैं और हम काम करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हम हर एक निर्वाचन को बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। और देखिएगा आप, हम कभी शोर नहीं करते हैं। ठीक है। और कहते हैं ना, नाचना नहीं आता है लेकिन कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है। बिहारी, बंगाल में आप हारी, और फिर भी आप कह रही हैं कि आप जीत रही हैं। यदि इसको जीत कहते हैं, डॉक्टर अजय कि आप लोगों में झूठ को फैलाने डॉक्टर अजय गंभीर आरोप लगाए बीजेपी प्रवक्ता ने आपके ऊपर। अपराजिता जी ने गंभीर सवाल पूछे हैं। अवसर आप अपराजिता जी से मैं पूछ रहा हूं, 10 चुनाव लगातार हारी है राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उसके बाद बंगाल, और उसके बाद भी ये कह रही है लगातार जीत रही है। अभी तो हिमाचल प्रदेश में आपकी हार हुई है, जीत हुई है बाई इलेक्शन में। महंगाई मार गई ठाकुर को, जो अभी बता रहे थे, ये हमें बताएं। अब देखिए, आपके दल का अध्यक्ष भ्रम की राजनीति सब जानते हैं। भ्रम की राजनीति करना बंद कर दीजिए, नफरत की राजनीति बंद कर दीजिए, भड़काऊ और फेक चीजों को देना बंद कर दीजिए। राम जी के नाम पे चोरी, ठीक है। अमीक जुमई साहब, जरा आप भी बता दीजिए कि जब आप तो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आ रही है कि जितना क्या कर रही है पूरा देश, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे दिल्ली, लखनऊ सब हिल रहा है, तो भाई आपको क्या जरूरत है चुनाव आयोग पर छीटाकशी करने की, एक ऐसी संस्था पर सवाल उठाने की जिसकी निष्पक्षता, जिसका सम्मान बना रहे लोकतंत्र के लिए, ये बहुत जरूरी है। पिनाज, ये संवैधानिक संस्थाएं इसीलिए बनी भी हैं कि वो किसी भी दल की गुलाम न बने। हम इसीलिए देश की जनता इनके ऊपर सम्मान और इज्जत करते हैं। मैं तो बस दो तीन बातें बहुत छोटी छोटी कहना चाहूँगा कि एक तो ये है कि जिस दिन हमारे वोटिंग के दिन है, उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट कर रहे होंगे। हालत ये है पिनाज के जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे बेड नहीं है, वहाँ पे इंजेक्शंस नहीं है, वहाँ पे रेमडेसिविर नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। सवाल ये है कि अगर किसी भी एक न्याय पंचायत में 50 से 100 केसेस भी आते हैं तो उत्तर प्रदेश की तैयारी क्या है? जिस दिन विस्फोट होगा जनता का वोट देने के लिए, उस दिन क्या होगा? तो यानी चुनाव आपने फिर क्यों नहीं कहा चुनाव आयोग को कि चुनाव पोस्टपोन कराइए? इसका सम्मान आपको कहना चाहिए था, आपको उस मीटिंग में ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। नहीं, हमने भाई रैली में आपको भी बुलाया था ना चुनाव आयोग ने, मीटिंग में आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया? कहा था कि जो कोविड की तैयारियां हैं, हमने ये कहा था कि कोविड के प्रोटोकॉल की पूरी तैयारियां, वो सारी चीजें जनता को प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारी अपराजिता जी हैं, जो इनकी पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो करोड़ों करोड़ रुपए इस देश की जनता ने जमा किए, ये बताना नहीं चाहते कि वो पैसा ये सारे लोग लीक से हटकर बात कर रहे हैं। अरे निर्वाचन की बात कीजिए, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा के सारे बजट आपने, अरे देखिए सुनिए ना अमीक जुमई साहब, ये तो ठीक है ना, इनकी खामियां होंगी तभी तो आप सत्ता में आएंगे। अगर ये बहुत अच्छा काम करेंगे तो आप सत्ता में कैसे वापसी करेंगे? अमीक साहब, आप मुद्दे पर आ जाइए ना। आप लोगों ने तो लैपटॉप बांटे थे, आप तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति लाने वाली सरकार आपकी थी, तो फिर डिजिटल कैंपेन से आपको दिक्कत क्यों, भरोसा क्यों नहीं उस पर? पिनाज जी, ये आपको किसने बता दिया कि समाजवादी पार्टी को दिक्कत है? आप देखिए, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं इस पैनल में, उन्होंने भी यही कहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात उठाई कि जो छोटे छोटे दल हैं, इलेक्शन कमीशन को उनके बारे में सोचना चाहिए, वही बात जो निष्पक्ष तरीके के लोग हैं पूरे देश में आज ये चर्चा का विषय है। जो बात अखिलेश यादव जी ने कही कि भाई ये जो छोटे दल हैं, इलेक्शन कमीशन उनके लिए वर्चुअल का क्या इंतजाम करेगा, कैसे करेगा, रियायत देगा, वो सोचे। हम तो तैयार हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में ये सरकार जा रही है। हम आश्वस्त हैं जनता की ताकत पे, महिलाओं के भरोसे पर, बेटियों के भरोसे पर, नौजवानों की ताकत पे, ये किसानों की ताकत पे। और ये अपराजिता जी, एक जवाब साहब, आपको लगता है कि डिजिटल प्रेजेंस जिस तरह की बीजेपी ने बनाई अपने तमाम नेताओं के लिए, ट्विटर अकाउंट होना, फेसबुक पेज होना, उसको वेरीफाई कराना, जितना एग्रेशन बीजेपी ने वक्त रहते डिजिटल इंपॉर्टेंस को दिया था,
कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां उसमें थोड़ी कमजोर रह गई, लापरवाह रह गई, उतनी तरह से अपनी दूरगामी सोच जो है वो नहीं अपना पाई? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर आप देखें डिजिटल प्रेजेंस को आंकड़ों के लिहाज से भी तो बीजेपी के एडवांटेज है। पिनाज जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं पिनाज, ये जहां भी जा रहे हैं, नहीं अमरीक जमी से पूछ रहे हो सर, मैं फिर आपके पास आऊंगी। जी जी, ये कूटे जा रहे हैं। ये कह रहा हूं, ये किसी भी कैंपेन पे चले जाएं, अपराजिता जी की पार्टी, इनके प्रतापगढ़ के सांसद जनता द्वारा कूटे गए। इतना गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ। अभी कल किसानों के हाथ से कोई साहब, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रदेश के डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो एडवांटेज 2014 से डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक साइबर सेल क्रिएट करके, एक आईटी सेल क्रिएट करके जो एडवांटेज शुरू से ली, बाकी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें पीछे छूट गई, कहीं ना कहीं लापरवाही रही, कहीं ना कहीं वो सिंसेरिटी नहीं रही इस टूल को समझने की? नहीं तो आज लड़ाई बराबरी की होती। देखिए पिनाज जी, भाजपा जो है डिजिटल मोड का, डिजिटल जो कैंपेन है उसका गलत फायदा जरूर उठाया जब वो नफरत फैलाने का काम किया, भड़काऊ भाषण, कहीं ना कहीं भड़काऊ चीज़ों को उजागर करने लाने का प्रयास किया, फेक न्यूज चलाया, जो शुरू के दौर में ये सच्चाई है कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे देश के लोग अब समझने लगे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है और कैंपेन जो डिजिटल है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसका दुरुपयोग करती है, कहीं ना कहीं उसमें फेक न्यूज चलाती है और ये पूरा देश समझ चुका है। अब कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो काम कर रही है वो ईमानदारी से वैचारिक आधार पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किया जाना चाहिए, देश के हित में। अपराजिता जी, आप लोगों का डिजिटल कैंपेन, डिजिटल फेक न्यूज अब ज्यादा काम नहीं आएगी, उपाध्याय जी कह रहे हैं, जवाब दें। कैंपेन हम चला रहे हैं और हम चलाएंगे, लेकिन देश को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को तोड़ने का काम हम नहीं करेंगे, जो ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है अपराजिता जी, यही एक बड़ा चिंता है। एक छोटा सा रिमार्क और फिर राहुल जी से क्लोजिंग रिमार्क। बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी विदेश में पढ़कर आए हैं और अभी तकनीकी विज्ञान की बुराई कर रहे हैं। कांग्रेस जानती है कि उसकी हार सुनिश्चित है, तो अब जो वर्चुअल रैलीज होगी उसका विरोध कर रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का विरोध कर रही है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया के विरुद्ध में जा रहे हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? डिजिटल कैंपेन का राहुल जी निष्पक्ष चुनाव तो ठीक, क्या इस बार बराबरी के चुनाव हो पाएंगे? एक क्लोजिंग रिमार्क आपने सभी को सुना, छोटा सा संक्षेप में, वक्त की कमी है। आज मैं पहले ही 2 बार कह चुका हूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि इन बंधनों के कारण, चुनाव आयोग के इस फैसले के कारण एक असमान युद्ध पैदा हो गया है। अब इस समय दोनों ओर की जो सब ओर की सेनाएं हैं वो उनके पास एक जैसे हथियार नहीं हैं। जो पहले से डिजिटल हथियारों से ज्यादा तैनात है, जिसके पास पहले से तैयारी है, संसाधन है, टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोग हैं, टीमें हैं, उसको फायदा होगा। और आपका अपना पोल भी बता रहा है कि 60% लोग, आपके दर्शक भी मान रहे हैं कि इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा। बिल्कुल, बीजेपी ने वक्त रहते डिजिटल क्रांति को कहीं ना कहीं समझा। जब तमाम दूसरी पार्टियां जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रही थी चुनाव के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, तब बीजेपी अपने आईटी सेल्स, अपने फेसबुक पेज और अपने डिजिटल कैंपेन के साथ रेडी थी। तो कहीं ना कहीं आज इस वक्त में उसे एडवांटेज मिलेगी, ऐसा हमारे दर्शक भी सोचते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही।